नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज दिन है 10th ऑफ अक्टूबर। और कुछ जो यहाँ पे बहुत एक्सपेक्टेड मूवमेंट था, जो हम वेट कर रहे थे, वो फाइनली यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, बात गोल्ड और सिल्वर की है यहाँ पे, लेकिन आज बात कॉपर की भी करेंगे। काफी जो सब्सक्राइबर है उनका उनका ये आता है कि कॉपर और नेचुरल गैस पे भी बात करने के लिए, और बात करेंगे यहाँ पे एग्री कमोडिटीज की भी। तो शायद मैं एग्री कमोडिटीज पे अलग से भी बना दूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब ये टाइम यहाँ से आ गया जो हम कह सकते हैं कि ये डेंजर जोन है। और टॉप बना है या नहीं बना है गोल्ड सिल्वर का, ये मुझे भी नहीं पता। लेकिन अब यहाँ से आपको जिगजैग मूवमेंट देखने को मिलेगा और एक पोटेंशियल यहाँ पे डाउनसाइड करेक्शन रिस्क ये यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। और कल की मूवमेंट इसको बहुत ज्यादा डिफाइन कर रही थी। तो सीधा सीधा यहाँ पे एक बारी चार्ट का ही सहारा लेंगे और चार्ट से आपको पता चलेगा कि किस तरीके की मूवमेंट अब देखने को मिल रही है। और रैली यहाँ पे ये नहीं कह सकते हैं कि इसने इंडिकेशन दे दिया है कि ठीक है अब यहाँ से अपसाइड डन है, लेकिन इसने ये जरूर बोला है कि रैली थोड़ी सी यहाँ पे थकी हुई है। और एक दिन का अगर मूवमेंट आता हुआ हम देखें, डॉलर इंडेक्स ने यहाँ पे एक अपसाइड लिया था, ये भी एक पोटेंशियल करेक्शन की बात है। और धीरे धीरे यहाँ पे डॉलर इंडेक्स हो सकता है कि 100 के करीब जाए, क्योंकि एक जो बात आई थी, स्टेटमेंट आई थी कि अभी भी उन्होंने ये नहीं कहा है कि बहुत ज्यादा स्टीप यहाँ पे करेक्शन, इंटरेस्ट रेट कट होगा। और यही वजह है कि डॉलर इंडेक्स ने कल एक फायदा उठाया और 3-4 दिनों से लगातार हम लोगों ने एक अपसाइड आता हुआ देखा है। आज भले ही थोड़ा सा करेक्शन आता हुआ दिखे, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर बात गोल्ड की जाए तो गोल्ड में ये इस बारी काफी बढ़िया से रिफ्लेक्ट हुआ है। इंटरनेशनल मार्केट में ये है आपको फ्यूचर्स का गोल्ड हाई लगा था यहाँ पे करीब करीब 40779 का। $4100 से $4150 में आपको यहाँ पे कह रही थी कि गोल्ड जो है एक बार टॉप हो सकता है। अभी टॉप हुआ है नहीं हुआ है ये अभी थोड़ा सा डाइसी है, लेकिन ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि उस लेवल पे गोल्ड जो है वो आया है। तो बहुत ज्यादा हमें चेज नहीं करना। अगर यहाँ से भी करेक्शन लेता है तो हमें ये नहीं करना कि नहीं आपने तो ये इतना बोला था, वो अभी आया नहीं। अगर मान लीजिए थोड़े से पहले से ही अगर डाउनसाइड करेक्शन लेना शुरू करता है तो हमको ट्रेंड को यहाँ पे काफी ज्यादा रिस्पेक्ट देना होगा और यहाँ पे मतलब ईगो बिल्कुल नहीं रखनी है। 3906 एक बड़ा आंकड़ा मैं आपको दे रही हूँ। अगर बहुत ज्यादा यहाँ से करेक्शन स्टीप होता है तो आपको 3900 वाला जोन जो है वो आता हुआ दिख सकता है। और अपसाइड जो रहेगा वो मेरा फिर से वही रहेगा $4100 से 4150। तो फिलहाल हम 4100 को ही यहाँ पे लेके चलेंगे, वो बढ़िया है। स्पॉट गोल्ड में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बना है, डबल बॉटम बना है, ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए है। आज के दिन में अगर इसको ब्रीच करता है, ये लेवल क्या है, 3937 वाला डॉलर वाला लेवल है। ये लेवल अगर ब्रीच होता है तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट आपको ये लेवल आपको देखने को मिलेगा, 3867 वाला जोन जो है वो आता हुआ दिख सकता है। ऑलमोस्ट आप कहिए कि जो 20 डेज का मूविंग एवरेज है 3830 वाला, वो रेंज यहाँ पे आ सकता है। तो 3830 का मतलब है करीब करीब $150 का डाउन साइड। एक एक्सपेक्टेशन जो लोग यहाँ पे इनके लिए है ये वीडियो, जिन्होंने कहा है कि फिजिकल में बाइंग करनी है, शादी है या नेक्स्ट ईयर शादी है और फिजिकल बाइंग करना चाहते हैं, उनके लिए अब यहाँ पे शायद अपॉर्चुनिटी निकल के आए। लेकिन एक तैयारी आप करिएगा, अभी भी गोल्ड यहाँ पे या सिल्वर बहुत मेजर करेक्शन आपको नहीं देगा। तो आपको थोड़े थोड़े करेक्शन पे यहाँ पे खरीदारी शुरू करनी चाहिए। और बहुत ज्यादा स्टीप करेक्शन केस में रहेंगे तो आप यहाँ पे खरीदारी नहीं कर पाएंगे और हो सकता है कि कहीं से भी यहाँ पे रिवर्सल वापस आ जाए। अपने गोल्ड की बात करेंगे तो अपना गोल्ड अगर देखा जाए तो 1,20,000 के करीब अभी भी ट्रेड हो रहा है। आज का दिन डाइसी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि एक करेक्शन यहाँ पे ले, करेक्शन ले तो एक रेंज आप लोग याद रखिएगा फिलहाल फिलहाल में 1,18,000। और अपसाइड यहाँ पे फिर से वही 1,23,000 वाला ही है, उससे पहले नहीं है। तो 1,23,000 से 1,18,000 वाला जो जोन है, ये आपको देखने को मिल सकता है गोल्ड में। और धीरे धीरे यहाँ पे करेक्शन आएगा तो 1,19,000 1,18,000 का लेवल देखने को मिल सकता है। कल के दिन में मैंने जो आपको 1,25,000 वाला लेवल बोला था, लगभग वो सब लेवल जो है आता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। बिल्कुल टू द पॉइंट हो ये जरूरी नहीं। कल आपको 1,23,677 आया, 1,23,677। और ये मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा टॉप बनाता हुआ दिखेगा। और नीचे में आपको अब 1,19,000 और 1,18,000 का वेट करना चाहिए। तो जो लोगों का यहाँ पे सेल साइड है वो यहाँ पे वेट कर सकते हैं। और जिन लोगों को अभी यहाँ पे फ्रेश पोजीशन लेनी है इंट्राडे में, आप भले ही यहाँ पे आप सेल करें, लेकिन अभी भी मेजर ट्रेंड अपसाइड का है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और ये वो कमोडिटी है जो कहीं से भी पलट जाती है, तो इसको भी ध्यान में रखिए आप लोग। मैं ट्रेडिंग कॉल्स नहीं दे सकती, लेकिन आप लोग स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे ट्रेड करिए। सिल्वर ने कल जबरदस्त एक मैसिव मूव दिखाया है, कल मैं ट्रैक नहीं कर पा रही थी।
लेकिन मैंने थोड़ा बहुत देखा है, $59, 49.96, ऑलमोस्ट जो हमारा $50 वाला पहला पड़ाव था वो इसने पार किया है। और मुझे लग रहा है कि अब हमें रेस्पेक्ट देना चाहिए, रैली थकी हुई है। और नीचे आता है तो 45.81, यानी कि करीब करीब आप $2 की दरकार मानिए, यहाँ से एक करेक्शन हो सकता है सिल्वर में। और अपसाइड हमारा कहाँ से आप ये समझेंगे कि नहीं, मैंने तो डाउनसाइड बोला था लेकिन रिवर्स हो गई है मार्केट, उसकी तैयारी करिएगा। हो सकता है मैं नहीं अवेलेबल रहूं, तो उसकी तैयारी आप करेंगे 48.56 से ऊपर जाए, तब आप फिर $50 के गेम में आ जाते हैं वापस। नहीं तो एक करेक्शन रहेगा 45.80 का। अपना बाजार ये कह रहा है सिल्वर का कि सिल्वर में अब करेक्शन आता है तो नीचे की तरफ 1,42,300 का लेवल आता हुआ आप देख सकते हैं। और दूसरा जो हमारा सपोर्ट रहेगा ये 140,000 का ही, यहाँ पे 1,39,500 का यहाँ पे होना चाहिए। अपना करेंसी जो है बिल्कुल अप्रिशिएट होने वाले इसमें है। तो हमारे यहाँ जो अगर ये 88.55 आता है तो हमारे यहाँ जो मूवमेंट आएगी वो करीब करीब आपको लिमिटेड हो सकता है। और रही बात क्रूड ऑयल की, तो चाइना की कुछ रिफाइनरीज पे यहाँ पे बात हो रही है सैंक्शंस की, और ट्रम्प ने वो कहा है, वो न्यूज मैं आपसे शेयर करूंगी, जिसकी वजह से थोड़ा सा स्लगिश प्रेशर आ रहा है क्रूड ऑयल पे। लेकिन अगेन मैं अपनी बात से इंटैक्ट फिलहाल रहना चाहूंगी कि $60 जो है ये इसका बढ़िया सपोर्ट है। $60 को ब्रीच करे ये तब ये सीधा सीधा 58-55 वाली गेम में आ जाएगा क्रूड ऑयल। तो मेरे ख्याल से 62.5 से लेके 60 वाला जोन रहेगा क्रूड ऑयल का। आज का बायस डाउनसाइड का है, तो हम वैसे ही यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे। तो करीब करीब ये जो सपोर्ट है 53.88 का, वही आज का सपोर्ट रहेगा, और वहां तक क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है वो जा सकता है। नेचुरल गैस में कुछ क्वेरीज आई थी, उन्होंने बोला कि मैं 312 या 311 पे ट्रैप हूँ। 3.5 से इसने एक बहुत स्टीप करेक्शन यहाँ पे आता हुआ दिखाया है। आज मैं इन्वेंट्री नहीं ट्रैक कर पाई हूँ व्यस्तता की वजह से, लेकिन आपको ये मान के चलना होगा कि अभी फिलहाल फिलहाल वाले जोन में 282 तक यहाँ पे नेचुरल गैस आ सकता है, 282 से 281। और काफी ज्यादा हायर साइड पे आपने बाइंग करी है, और विदाउट स्टॉप लॉस यहाँ पे बाइंग करने का कोई मतलब नहीं बनता। मैंने 320 बोला था, करीब करीब इसने लगाया है, हाई लगाया है 115 के करीब का, वहां से वापसी आया है। तो मेरे ख्याल से 281 282 से नीचे ये और फॉल दिखा सकता है, और नहीं तो यहाँ से एक वापसी होगी। मैं जरूर इंडिकेट करूंगी कि यहाँ से अब एक रिवर्सल जो है वो बन रहा है। जितना भी अपना काउंटर है बेस मेटल का, अब ये यहाँ पे एक प्लेटू की तरह बना रहा है, एक करेक्शन मोड में है। तो समझिए जो 291 तक का लेवल आपको जिंक में देखने को मिल सकता है। एल्यूमिनियम भी अब यहाँ पे लेड जो है वो थोड़ा सा डाउन साइड आ सकता है 183 की तरफ से। एल्यूमिनियम में इसलिए डाउन साइड भी आएगा क्योंकि इसने काफी ज्यादा टॉप बनाया था 268.2 के करीब का, जितना एक्सपेक्टेशन से ये ज्यादा थी कल का जो स्पाइक आया था। तो मेरे ख्याल से अब डाउन साइड आएगा 261 के करीब का। और कॉपर के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ, कॉपर पे बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी। कॉपर में सतर्क करना चाहूंगी। मैंने आपको कहा था, अगर आप 2-3 दिन पुराना वीडियो, मुझे डेट एग्जैक्ट याद नहीं है, मैंने आपको कहा था 1025 का, 1026.45 है यहाँ पे, मतलब है। तो 1025 का मैंने कहा था कि कॉपर में अभी भी अपसाइड है और ये आ सकता है। इसने लगाया लेकिन ये स्पाइक के साथ नीचे आया, इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी फिलहाल हायर साइड पे नहीं है, और इसने बिल्कुल दोजी बनाया है और अच्छे वॉल्यूम के साथ बनाया है। तो अभी कॉपर को बड़ी न्यूज चाहिए ऊपर टिकने के लिए। और फिलहाल ये कमोडिटी काफी एक्सपेंसिव हो गई है। अगर आप बोलेंगे कि फंडामेंटल्स क्या है, तो फंडामेंटल्स में मैं आपको बताना चाहूंगी। फंडामेंटल्स में यही है कि अभी जो ग्रासबर्ग का जो माइंस था वहां पे 26 में जो सप्लाई डिसरप्शन है वो अभी ज्यादा यहाँ पे होगा। और एलएमई में स्लगिश है मामला, एलएमई में थोड़ा सा इन्वेंट्री इसका बढ़ा है। और जितनी भी ये जो कमोडिटी है बेस मेटल, समझ रहे हैं क्यों गिर रहा है? क्योंकि नॉन फार्म पेरोल और बाकी जो इकोनॉमिक डेटा है यूएस से, वो यहाँ पे डेटा आपको मेजर डेटा रिलीज नहीं होगा, तो पता ही नहीं चल रहा कि इकोनॉमी में यहाँ पे क्या है। जबकि चाइना आपको जो है कोई बहुत बड़ा इंडिकेशन अपसाइड का नहीं दे रहा है। इसकी वजह से बेस मेटल काउंटर थोड़ा सा स्लगिश है। रही बात एग्री काउंटर की, तो एग्री काउंटर में टर्मरिक में अब एक चमक आ रही है, और ऊपर की तरफ 13,400 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगी ये कमोडिटी। हीरा में थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन होगा, तो 18,000 19,000 का लेवल आता हुआ हम देख सकते हो। और मैं ना स्पाइसेस में एक अलग से, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं अगले हफ्ते स्पाइसेस में एक अलग से और गुआर में अलग से एक वीडियो बना के दूंगी, और वो सेपरेट वीडियो होगा जिसमें कि आप लोग सब देख सकते हैं। कोरिएंडर में मुझे लग रहा है कि एक फॉल अगर आता है
तो वो फॉल आपको 83-32 तक इस कमोडिटी को ला सकता है, जबकि ग्वार सीड में परसों तो बड़ी अच्छी मूव आई थी, कल वो सस्टेन नहीं करा, आज फिर आ रही है। तो हम 4939 को ही चेज करेंगे यहाँ पे, और ग्वारगम में मुझे लग रहा है कि 9000 का लेवल आता हुआ एक बारी हम देख सकते हैं। अराइवल प्रेशर है, ये आपको भी पता है। और कॉटन ऑयल सीड केक में मुझे लग रहा है कि एक रेंज का कारोबार है, इसमें बहुत ज्यादा मूव नहीं है, जबकि कैस्टर में भी आज एक रेंज देखने को मिल रहा है। अब जाने से पहले आपको इकोनॉमिक कैलेंडर्स को जरूर ध्यान में रखना होगा कि क्या क्या यहाँ पे आज डेटा है और कौन सा डेटा आ सकता है। मिशिगन कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन है करीब करीब 7.5 है, सेम आने की उम्मीद है यहाँ पे। इसके बाद अगर देखें तो बहुत हाई इंपॉर्टेंस डेटा तो आज है नहीं, और जो है वो यूएस आने नहीं देगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको हर फ्राइडे आता है रिक काउंट आता है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। ऑयल रिक का काउंट आता है, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। और शाम के सत्र में अगर यहाँ पे काफी ज्यादा अगर मूवमेंट आती है तो मैं जरूर यहाँ पे एक अपडेट करूंगी, लेकिन टिल देन आपको एकदम ध्यान से ट्रेड करना होगा। फिर से कह रही हूँ, गोल्ड में आप लोग प्रॉफिट बुक करके यहाँ पे निकलिए। बहुत ज्यादा स्पेकुलेटिव नहीं करना है, जिद नहीं करनी है कि जो बाइंग में है वो कहेंगे कि नहीं बाइंग आएगी, और जो सेलिंग में है वो आप बोलिएगा कि सेलिंग आएगी। बाजार अपने हिसाब से चलेगा। तो मेरे ख्याल से दोनों साइड का मूव है, लेकिन एक इंडिकेशन देना चाहती हूँ कि अब यहाँ पे हल्के फुल्के करेक्शन की तैयारी करें। फिजिकल में जिनको बाइंग करनी है वो 1,18,000 1,15,000 के जोन का वेट करिए, वहां पे आपको खरीदना चाहिए। जो सिल्वर में खरीदारी की तैयारी करना चाह रहे हैं फिजिकल में, उनके लिए 1,40,000 से लेके 1,37,000 38,000 वाला लेवल आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। प्लीज तैयारी करिए, अपने ज्वेलर से बात करके रखिए, अगर ये रेट्स आते हैं तो प्रॉफिट बुक करिए ऑन फोन भी, और फिर जाके फिजिकल डिलीवरी लीजिए। और मेरी अपनी कोई निवेश यहाँ पे नहीं है, कमोडिटी में मैं ट्रेड नहीं करती हूँ, उसका बड़ा ध्यान रखना होता है मुझे। और आपका दिन शुभ हो। थैंक